जय हिंद दोस्तों। तो आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करेंट अफेयर लेकर के आ गए हैं, जो अपडेटेड बुक रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। तो सेट वाइज सेट करा रहे हैं। तो चलिए आज सेट 6 कराने वाले हैं। 1 से 5 तक करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो एप्लीकेशन पर जा कर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है। तो ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है कहाँ, हंसलपुर गुजरात में, ऑप्शन ए। अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया गया। तो प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया गया NHAI के द्वारा, ऑप्शन डी। क्या वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 115 है, ऑप्शन बी। क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा बिहार में। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभांकर है कौन। तो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभांकर है कौन। तो ये हो जाएंगे हिमालयन किंगफिशर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। कह रहा पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो ये हो जाएगी केरल, ऑप्शन बी। कह रहा है कि इन प्रेज ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडिया डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे मनोज कुमार झा, ऑप्शन सी। कह रहा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कह रहा गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन कौन है। तो कह रहा चर्चित क्रोसेनिकोव ज्वालामुखी रूस में विस्फोट हुआ है। तो ये क्या है, सही है। फिर कह रहा दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। तो ये भी क्या है, सही है। फिर क्या लद्दाख में जैव विविधता व संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लद्दाख में पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, सही है। और ये ऑप्शन है कि चर्चित दोरजी लुंग जल विद्युत परियोजना भारत व नेपाल के मध्य है। तो ये क्या है, गलत है। भारत व नेपाल के मध्य नहीं है। तो गलत कथन चुनने बोल रहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का निर्माण रखा गया है। तो सड़क का निर्माण शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ रखा गया है। तो ये हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन ए। कह रहा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के विजेता रही है कौन। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के विजेता दक्षिण अफ्रीका रही है, ऑप्शन सी। कह रहा अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है। तो परमाणु संधि से बाहर होने वाला देश रूस है, ऑप्शन डी। कह रहा भारतीय नौसेना की जहाज INS राणा व INS ज्योति किस देश की यात्रा पर गए थे। तो ये हो जाएगी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे, ऑप्शन डी। करा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये हो जाएगा भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908 को प्रतिस्थापित करेगा, ऑप्शन ए। करा हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन है। तो रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी। सॉरी दोस्त, ये हो जाएगा रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला दोस्त कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा श्रीलंका। रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश है कौन, श्रीलंका। करा नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो नासा जो है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक, ऑप्शन सी। करा मातृ वन पहल कहाँ शुरू किया गया है। तो मातृ वन पहल कहाँ शुरू किया गया है। तो ये हो जाएंगे हरियाणा में मातृ वन पहल शुरू किया गया है, ऑप्शन ए। करा चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्य के मध्य है। तो चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्य के मध्य है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। करा भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का
ट्रायल रन किया जिसका नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे रुद्रास, ऑप्शन सी में है रुद्रास। क्या ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे कृषांगी मेश्राम, कृषांगी मेश्राम, ऑप्शन ए। क्या हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रम श्री योजना शुरू की गई है? तो श्रम श्री योजना शुरू की गई है कौन राज्य द्वारा? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा श्रम श्री योजना शुरू की गई है। करा INS हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है जिसे कहाँ भारतीय नौसेना का सौंपा गया है? तो भारतीय नौसेना को कहाँ सौंपा गया है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन बी। करा गरुड़ शील्ड अभ्यास, गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य किया गया? तो गरुड़ शील्ड अभ्यास जो है अमेरिका और इंडोनेशिया के मध्य किया गया है, ऑप्शन ए। करा विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा मलेशिया में, ऑप्शन सी। करा इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, ऑप्शन ए। करा भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड OSAT ओस्ट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की है? तो ये हो जाएंगे कहाँ शुरू किया है पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की है? तो हो जाएंगे सानंद गुजरात में, सानंद गुजरात में शुरू किए गए हैं पायलट लाइन सुविधा। करा हाल ही में BCCI द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु यो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया है? तो ये हो जाएंगे ब्रोंको टेस्ट, ऑप्शन डी। करा भारत के द्वारा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया? तो ये हो जाएंगे प्रशांत बाल कृष्णन नायर को, फिर अजीत कृष्णन एवं अंगद प्रताप को, शुभांशु शुक्ला को। तो इनमें से सभी को चयन किया गया है। करा अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ है कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ है कौन? तो ये हो जाएंगे नेपाल, ऑप्शन ए। करा 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण एवं रजत पदक अपने नाम किया है? तो ये हो जाएंगे एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किए हैं रेयांश गुप्ता। करा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, ऑप्शन बी। अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दी है? तो धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दी है कौन? तो हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये हो जाएंगे अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन सी। कह रहा है कि ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किए थे? तो नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किए थे। करा मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो सर्वोच्च सम्मान किस फिल्म को मिला है? तो ये हो जाएगा होम बाउंड को, ऑप्शन ए में है होम बाउंड फिल्म को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। करा 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। करा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित व मोटर योग सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है?
तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। करा ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? तो AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन ए। करा अन्नू रानी का संबंध है किस चीज से? तो अन्नू रानी भाला फेंक से संबंधित है। करा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन बी। करा 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा झारखंड ने, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है उत्तर प्रदेश में? ये हो जाएगी गोरखपुर में, ऑप्शन सी। करा अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है कौन? तो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है भावीना पटेल, ऑप्शन सी। करा कि 134वें डुरंड कप खिताब किसने जीता है? तो डुरंड कप का खिताब किसने जीता है 134वें नंबर के? तो ये हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ऑप्शन बी में है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। करा हाल ही में विनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो हाल ही में विनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो वाइल्ड कार्ड मिला है कितने वर्ष की आयु में? तो ये हो जाएगा 45 वर्ष की आयु में। करा वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये हो जाएगा माल्टा के द्वारा, ऑप्शन सी। करा हाल ही में निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है कौन? तो निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है कौन? केनिया, ऑप्शन ए। करा चर्चित देवरीगढ़ वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो देवरीगढ़ वन जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, ऑप्शन बी जो चर्चा में है। करा इसरो का गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी। करा हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिनका संबंध किस चीज़ से है? तो चर्चित पुजारा का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन ए।